हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई काम किए। वहीं कई ऋषि ऐसे भी हुए जिन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं के प्रति अपनी काम वासना के चलते अपना तपोबल खो दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा अमेजिंग फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पौराणिक काल में वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है कि ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास होना बंद हो गया। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वी लोक भेजने का निश्चय किया। प्रमलोचा भी अप्सराओं में अप्सरा थी, तीखे नैन, गठीला बदन और हंसी जो देवताओं को भी आकर्षित कर दे। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया और उस बला की खूबसूरत अप्सरा को अपनी योजना बताई। प्रमलोचा भी बिना कोई प्रश्न किए इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। प्रमलोचा सीधे वहीं पहुंची जहां ऋषि कंडू अपनी तपस्या में लीन थी। प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान भंग कर दिया और जैसे ही ऋषि कंडू की नजर अप्सरा प्रमलोचा पर पड़ी, ऋषि कंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल की गुफा में चले गए। ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में ऐसा खो गए कि वो गुफा के अंदर ही 100 वर्ष से भी ज्यादा वर्षों तक अप्सरा प्रमलोचा के साथ भोग विलास करते रहे। फिर अचानक एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे महर्षि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा हे देवी, अभी थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर और रुकने के लिए मान गई और फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक भी उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद एक दिन फिर प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दे दीजिए। ऋषि कंडू प्रमलोचा की बात सुनकर फिर व्यथित हो गए और बोलो, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्ग जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी न किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे ही श्राप ना दे दे। उधर महर्षि काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा प्रति उनका प्रेम नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या और पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। फिर एक दिन की बात है कि ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे कि तभी प्रमलोचा उनके पास आए और पूछने लगे, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने जवाब दिया है, हे देवी, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, हे मुनि, क्या इतने वर्षों में आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन किया ही नहीं। इस प्रकार के वचन सुन ऋषि कंडू बोले, हे देवी, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मैंने आज ही तो तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा। मेरे आश्रम में तुमने आज ही तो प्रवेश किया है, अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे विलम्ब हो रहा है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। ये सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मुझे तेरे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो उठे और बोले कि धिक्कार है, मुझ पर मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मात्र से मेरे समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसीलिए पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि इंद्र ने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य तो संपन्न हो गया। तूने मेरा तपोबल नष्ट कर दिया। महर्षि को इस तरह क्रोधित होते देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उस समय ऋषि ने जो प्रमलोचा गर्भ में जो वीर्य स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। बार बार ऋषि को क्रोध करते देख प्रमलोचा आश्रम से निकलकर आकाश
आकाश मार्ग की ओर चल पड़ी। प्रमलोचा का पसीना वायु ने इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया और सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा और समय पूरा होने पर उसे वृक्ष के आग्रह से वीरिशा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्य तथा वायु की पुत्री कहलाई। तो दोस्तों, ये थी ऋषि कंडू के 907 साल तक भोग विलास करने की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद।